मेडिकल कॉलेज चंबा में महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों के बीच मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। संबंधित पक्ष के प्रतिनिधियों ने एडीसी चंबा अमित मेहरा से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा अपनी सुरक्षा और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की जांच बिना किसी दबाव और पूर्वाग्रह के की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रतिनिधिमंडल ने एडीसी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि आरोपों के चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है और उन्हें अपनी नौकरी को लेकर भी चिंता है। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुना जाए। एडीसी अमित मेहरा ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत कुछ महिला कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था से जुड़े एक ठेकेदार और उसके सहयोगी पर नौकरी का दबाव बनाकर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत महिला थाना चंबा में दर्ज करवाई गई है। मामले को लेकर अब दोनों पक्ष अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है। मैं सफाई कर्मचारी छदेवी बोल रही हूँ। हमारा ठेकेदार को पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे यहाँ मैं छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी, जब से मेरा घर वाला दारू पीता था हमें बाहर निकाल देता था, तब सर ने हमें काम पर लगाया और हम छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पाले आए। मेरा लड़का +2 में पढ़ रहा है और यहाँ से हम कमा के जाते तो पेट भर के खाना खाया हमने, और ये झूठा इल्जाम है सर के ऊपर। सर ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं 25 साल की यहाँ आई थी, 25 साल से मुझे मेरे ऊपर सर ने एक उंगली नहीं उठाई और तो बड़ी बात है, और ये झूठा इल्जाम है और ये सब कुछ जो है वो इन 4 लेडीजों की साजिश है। ये तो सरासर क्या लगता है इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए। और ये जो 4 लेडीज हैं इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया सर। इनके भी जो बच्चे थे सर ने उनको छोटे छोटे पाला और छोटे छोटे इनको सारा कुछ अपने घर से सर ने हमें राशन पानी भी दिया, तब भी इनको शर्म नहीं आई। अब इन्हें यही जाने आज ये सर क्या ऐसा कारण हो गया कि महिलाएं आज सामने आई हैं और अपने हक के लिए जो है वो पुलिस का दरवाजा खटखटा रही हैं? ये ना एक यूनिट बनी थी ना, और ये यूनिट की वजह से एक प्रधान बन गया। प्रधान की वजह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बाकी पता नहीं ये क्या क्या करती है वो हमें नहीं पता। मेरा नाम रेखा है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। और जो ठेकेदार के ऊपर इल्जाम लगाया वो सरासर झूठ है। वो मतलब साजिश की गई है ठेकेदार को चेंज करने के लिए। इन्होंने ऐसे बोला था ना कि ठेकेदार को चेंज करना है। पहले भी एक मीटिंग हुई थी कॉलेज में, और उधर जो सिल्लो है ना निशा, उसने पहले उधर चैलेंज की थी कि हमें ये ठेकेदार नहीं चाहिए, और हमने सबने बोला था कि हमारी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ठेकेदार हम चेंज कर सके, ऐसा थोड़ी नहीं होता। उन्होंने साजिश करके ये इल्जाम लगाया कि हमें ठेकेदार चेंज करना है, तो कोई ना कोई साजिश की जाए। और ये 4 के साथ इल्जाम लगाया। कल हमारे साथ क्यों नहीं होगा? लगा सकती है। पहले कोई घटना ही ऐसी आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर वाले भी लगे हुए हैं यहाँ हॉस्पिटल में। आज ठेकेदार को ऐसे बोल सकते, कल हमारे घर वाले को भी ऐसे बोल सकते हैं। बच्चे जैसे सुपरवाइजर है हमारे यहाँ। अभी आप एडीसी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? प्रिंसिपल से उन्होंने ऐसे ही बोले कि आपका जो भी है इसका हल जरूर से जरूर निकालेंगे हम, और हमें खतरा है अपनी जान का भी। उन 4 लेडीजों ने धमकी दी है कि मार देंगे। अब हमारी लेडीज 4 लेडीज के साथ हम काम नहीं करेंगे सर। हम नहीं करेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। अगर ये बंदे कोई बेवकूफ है कि हमारे साथ क्यों नहीं होगा? हमें कुछ नहीं बोला। और वो लेडीज बोल रही कि हम मार देंगे, हमारी लेडीज अकेली होती है। जब हमारा ठेकेदार अंदर करवाए रखा हम किसके सहारे काम करेंगे? रोटी पानी और हमारे बच्चे क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी नौकरी खतरे में है इसलिए आप नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सर। कुछ नहीं ना है, तो हमें हमारे torture ठेकेदार किया है, के बाहर ना तो हमें निकालो कुछ बस। ऐसे बोला है। हमारे ठेकेदार के बाहर ऐसा निकालो। कुछ नहीं है, हमें भी अपनी जान का हम खतरा ये है। मानते हैं कि आज उस ठेकेदार चार के ऊपर इल्जाम के लगाते हैं, साथ हमारे गलत बच्चे हुआ जैसे तो हम सुपरवाइजर है। 70 बंदे जो हैं वो हमारे हमारे साथ 10 साल हो गए। हमें बदनाम कर सकते यहाँ पे हैं। 10 जो साल अपनी हो गए इज्जत काम के ऊपर करते, हमें इतना तो दाग लगा कुछ सकते हैं, नहीं हमें भी दाग लगा सकते हैं सर। ऐसा तो करते हैं ना सर, ये तो साजिश की गई है सर। हम गए थे एडीसी सर के पास, जो अभी पिछली रात को जो घटना हमारे ठेकेदार के साथ घटी है, जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा औरतों के द्वारा कि हमारा शोषण हुआ गया है। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एक जनता को एक गलत मैसेज दिया है कि हमारे हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है उनका शोषण हुआ है सर। तो सर अब मेरा भी एक उत्तरदायित्व है कि मेरे पास मेरा स्टाफ आया कि इनके चरित्र पर बात आई है। हमारे सर तो उन्होंने बदनाम कर दिए है, जैसे भी जो इन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया। तो अभी हम सुबह से एसपी सर, डीसी सर से तो अभी मिले नहीं, हम एडीसी सर से मिले तो उन्होंने हमें एक्चुअली हमारा मेन है कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो औरतें अभी भी ये कह रही है कि हम इन औरतों को जान से मार देंगे। तो सर ये कहाँ का न्याय? अब जो मैटर कानून में चला है, कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। हम उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे जो भी हमसे बन पाता है। लेकिन हमारा ये था कि अगर वो हमारे कंपनी के मालिक को फंसा सकते हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो हम तो एक छोटे मोटे इंसान है सर। हमारे सुपरवाइजर रात को होते हैं सर, अगर उन पे कुछ हमला होता है या कुछ भी होता है, हमारी औरतें साथ में होती है, अगर औरतों को कुछ होता है सर तो जिम्मेवारी कौन लेगा सर? ठीक है सर। और सर अगर नाइट में अभी हम वुमेन सेल्स गए थे सर, तो वुमेन सेल में उनकी लैंग्वेज ये थी कि अभी हम आपका ठेकेदार गया, अब हम आपको देख लेंगे। तो हमारा एडीसी सर से मिलने का उद्देश्य यही था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम जो है अपना बचाव कर सके। और जो हमारे ठेकेदार पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो 4 औरतें हैं, हमारा 90 का स्टाफ जो है वो हमारे साथ खड़ा है। तो मेरा यही है कि इस जो ये अभी मुद्दा गरमाया है ये सरासर गलत है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये एक अच्छे इंसान की छवि को खराब करने की साजिश हुई जा रही। आज कुछ आउटसोर्स कर्मी जो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं वो मुझसे आके मिले। इनका सामूहिक ज्ञापन था जिसमें इन्होंने ये आग्रह किया है कि जो इनके वेंडर हैं, जो ठेकेदार हैं इसमें सुबोध पाठक, जिनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं कुछ समय पहले, और इनका कहना था कि ये जो आरोप हैं वो निराधार है, परंतु क्योंकि जो ये मामला है वो अभी पुलिस इसमें अन्वेषण कर रही है और उसके उपरांत ही सत्य जो है वो सामने आ सकता है। इनका कहना ये भी था कि ये इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित जो इनके कयास हैं, जो इनको डाउट्स हैं कि अगर ये काम पे जाएंगे तो भी इनको कुछ परेशानी हो सकती है। तो उस विषय में जो इनका ज्ञापन है मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा है, जिसमें इनकी सेफ्टी के विषय में भी वो उचित कदम उठाएं और जो इनके इस विषय में इन्होंने आरोप लगाए हैं उनका भी उसी तरह से अन्वेषण हो। तो इस बाबत एक पत्र जो है डीसी ऑफिस कार्यालय से एसपी ऑफिस को भेजा गया। शाम को हम एक सफाई कर्मचारी ने महिला थाने में आई और रिपोर्ट लिखाई कि जो उनका ठेकेदार है तथा उनका मुंशी है, उन्होंने उनके साथ कोई गलत काम किया हुआ है, जिस पे पुलिस ने FIR BNS की 60% में रजिस्टर की गई। उनको डिटेन किया था तो बाद में अरेस्ट कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है।